ओवैसी को देश से माफी मांगना चाहिए। कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया उनके घरों से, उनकी जमीनों को छीन लिया गया, उनके गरीब भाई मेरे कभी बोले आप लोग तो कभी 10 साल में इन्होंने कहा 10 साल में बसाना चाहिए। तुम 50 साल क्या कर रहे थे जब तुमने धारा 370 लगा करके वहाँ मरने के लिए हिंदुओं को छोड़ दिया। आज देश के अंदर इतनी आतंकवादी हमला होता है, कश्मीर में होता है, देश में होता है, कभी ओवैसी बोला उस पर में? कभी नहीं बोला। वैष्णो देवी जा रहे भक्तों के ऊपर जब आतंकवादी की घटना हुई थी ना, तो ये ओबीसी ने नहीं बोला था आकर के, लेकिन यहाँ से 20,000 किलोमीटर दूर फिलिस्तीन के समर्थन के लिए उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि लोकतंत्र के मंदिर में जाकर के उसने फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया। राहुल गांधी ने संविधान को लेकर के साथ चलना शुरू कर दिया था, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि मेरी दादी ने कितनी बार संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, मेरे नाना ने कितनी बार उड़ाई थी, मेरे पिताजी ने कितनी बार उड़ाई और मेरी माताजी ने कितनी बार उड़ाई। देश की संसद में जहां 130 करोड़ भारतीयों का जो है जनप्रतिनिधि चुनकर जाता है, वहां पे असदुद्दीन ओवैसी जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं। क्या इसलिए हैदराबाद के लोगों ने चुनकर ओवैसी को संसद में भेजा कि अब दूसरे देश की जय जयकार करें? अब ये तो देखिए, ये तो डूब के उन लोगों को मरना चाहिए, हम तो नहीं मरते, हमने तो अपने देश हित में वोट किया है। जो सेकुलर है ना, जो भारत में बड़ा सेकुलर करते हैं, उनको सीखना चाहिए कि तुम्हारे ही देश के अंदर ना वैष्णो देवी जा रहे भक्तों के ऊपर जब आतंकवादी की घटना हुई थी ना, तो ये ओबीसी ने नहीं बोला था आकर के कि हमारे किसी कश्मीरी मुस्लिम ने आतंकवादियों को पनाह दी, उनको हथियार दिए, उनको खाना खिलाया। मैं उसकी निंदा करता हूं और ऐसे मुस्लिमों को कहता हूं कि ऐसा ना करें, उनकी वजह से पूरी कौम बदनाम होती है। ऐसे दो लफ्ज नहीं कहे ओबीसी ने, लेकिन यहाँ से 20,000 किलोमीटर दूर फिलिस्तीन के समर्थन के लिए उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि लोकतंत्र के मंदिर में जाकर के उसने फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया। अब तो डूब के मर जाओ, अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती ना सर। तो ऐसी आंखें शायद कश्मीरी पंडितों की भी नहीं खुली थी कश्मीर के अंदर, और 7 लाख कश्मीरी पंडितों को ना पलायन करा दिया था उन्होंने रातों रात। जय फिलिस्तीन क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन में जो देखिए जो भी कार्रवाई हो रहा है, जो इजराइल कर रहा है, वो फिलिस्तीन के आम नागरिकों पे नहीं हो रहा है। हमास जो वहाँ का आतंकी संगठन है उसके ऊपर हो रहा है। तो क्या ये जय फिलिस्तीन करके वैसे उन आतंकी संगठनों को सपोर्ट कर रहे हैं, हमास को सपोर्ट कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं? उनका काम क्या है सर? ये कश्मीर में जो घटनाएं हुई आतंकवादी करते हैं। अगर कोई भी सेंटर में सरकार है उसके ऊपर अगर वो करती है, हमला करती है या उनसे कुछ कहते हैं लोहा लेती है, तो उसका क्या हम विरोध करेंगे? हम तो कहेंगे गोली मार दो ताकि दोबारा, क्योंकि उन्होंने भी तो कितनों की बहन बेटियों को मारा है, बच्चों को मारा है, कितनों के परिवार के बंदे उजाड़े हैं। उन्होंने बम फाड़ते हुए सोचा था कि इसके अंदर कौन है? तो अगर इजराइल अपने देश के नागरिकों के ऊपर जो हमला किया गया हमास और गाजा के आतंकियों के द्वारा, अगर उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है? इनके पेट में दर्द क्यों उठ रहा है? मैं कह तो रहा हूँ ना, शायद इनके अब्बू वहां के होंगे, फिलिस्तीन में होंगे, अपना सगा वहां हो। फिर दूसरी बात क्या है ना, मोदी जी इजराइल के साथ है, पूरा भारत जो समझदार है, जो समझता है कि इजराइल हमारे साथ कहाँ खड़ा हुआ है, तो हमें भी एहसान उतारना है। इन ओबीसी की तरह एहसान फरामोश नहीं रहना है। तो हम एहसान के बदले ही तो उनका समर्थन दे रहे हैं, नहीं तो उनके दोनों के युद्ध में हमारा क्या मतलब है? ऐसे तो दिन रात जैसे संविधान करते रहते हैं, संविधान की बातें करते हैं। फिर आज उस वक्त संविधान भी बोल सकते थे, पर ऐसा क्यों नहीं बोल? ये एक्चुअली जनता को मूर्ख बनाने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे 4 जून से पहले हम देख रहे थे, हर एक विपक्षी के मुंह पे था संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। राहुल गांधी ने संविधान को लेकर के साथ चलना शुरू कर दिया था, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि मेरी दादी ने कितनी बार संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, मेरे नाना ने कितनी बार उड़ाई थी, मेरे पिताजी ने कितनी बार उड़ाई और मेरी माताजी ने कितनी बार उड़ाई। हाथों में संविधान का बुक था, लेकिन आज ही के दिन वो काला दिन है जब आपातकाल लगा। अब बोले ना क्यों लगा वो आपातकाल? ये संविधान जो जनता को दिखा रहे हो बार बार, इसकी जो तुम्हारी दादी ने धज्जियां उड़ाई थी उस पे क्या बोलना चाहते हो? इस संविधान के तहत मोदी जी ने तो कोई नहीं उड़ाई। मैं कहता हूँ एक चीज बता दो, संविधान की धज्जियां मोदी जी ने उड़ाई हो, उड़ाने पे उड़ा सकते थे, प्रधानमंत्री पद पे बैठे थे। अगर तुम उनको तानाशाह बोलते हो, तानाशाह होते तो किसान भाई बैठे थे ना, कितनों पे लाठियां गोलियां चलवाई, पहलवान बहनें बैठी थी ना, कितनों पे लाठियां गोलियां चलवा दी। ये जितने विपक्षी अनशनों पे धरनों पे बैठते, कितनों पे लाठियां गोलियां चल गई। लेकिन जब सवाल होता है असदुद्दीन ओवैसी से, कहा जाता है भारत माता की जय बोलिए, कहते हैं मर जाऊंगा नहीं बोलूंगा। वंदे मातरम कहने के लिए कहा जाता है, कहते नहीं बोलूंगा, लेकिन फिलिस्तीन की जय जरूर करूंगा। तो तब भी आपने एक चीज देखी होगी सर, हैदराबाद से हर बार जीतता है। उसे पता है कि ये मेरे बाप दादों की पुश्तैनी सीट है, यहाँ से मैं कभी नहीं हार सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुसंख्यक हम हैं। वहाँ पे अभी वो एक लेडीज खड़ी हुई थी इनके सामने, वोट अच्छे पड़े, लेकिन क्या जीत पाई? कितनी धमकियां आई, कितनी उनके साथ आपत्तिजनक बातें, माधवी लता
क्या किया, उनके साथ फुल सपोर्ट था। लेकिन जहां पर ये बहुसंख्यक है वहां पर ये इतने फ्रीडमली रहते हैं। अब उसका जीतता जाता उदाहरण आपने सांसद भवन में देख लिया, जब उन्होंने जीते जाते हुए ये नहीं देखा कि भारत में और लोग हैं, वो आपत्ति उनको पीड़ा हो सकती है इस चीज से कि मैं भारत माता की जय नहीं बोल रहा, मैं संविधान की जय नहीं बोल रहा, मैं वंदे मातरम नहीं बोल रहा, लेकिन मैं फिलिस्तीन की जय बोल रहा हूँ, फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा हूं। इस चीज की खींच तो नहीं थी, क्योंकि इससे पहले और भी सांसदों ने जब शपथ लिया तो किसी ने भारत माता की जय बोला, किसी ने जय भारत, किसी ने अखंड भारत, किसी ने हिंदू राष्ट्र की जय तक कह दिया शपथ के दौरान। तो कहीं इसके तिलमिलाहट में आकर तो जय फिलिस्तीन नहीं कह दिया हुआ। हो सकता है ना, उनको भी तो दिखाना है ना अपने वोटर्स को कि भैया मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। ये जो कहते हैं मोदी 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 करते हैं, उनके साथ नहीं हूँ। ऐसे वोटर्स मुस्लिम समुदाय में भी जो शिक्षित वोटर है वो तो नहीं है ओवैसी के साथ, तो क्या उसमें जो अशिक्षित वोटर है उन्हें बहलाने फुसलाने का काम ओवैसी कर रहे हैं, ऐसी काम करके, इस तरीके के काम करके? और क्या चीज है आप बताओ। आज अगर मोदी सरकार जो आई है वो हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, दिल्ली के अंदर, उड़ीसा के अंदर, ठीक है, एमपी के अंदर इतनी सीटें ले गई पूर्ण बहुमत के साथ, और जो नीचे तबका जैसे यूपी है यहाँ नहीं ले पाई, तो इनका एजेंडा क्या है आप बताओ। मुलायम सिंह की सरकार कितने टाइम यहाँ पे रही, राज किया उन्होंने यूपी में, तो यूपी की जो नीचे तबका है SC SC OBC, इनको इन्होंने क्यों नहीं एजुकेटेड बनाया, क्यों इनको सुविधाएं नहीं दी? वहां पर तो अडानी अंबानी नहीं रहते ना यूपी के अंदर, वहां पे तो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे ही नहीं, क्योंकि दंगाई और बदमाशी इतनी थी। तो वो लोगों को इन्होंने क्यों नहीं उभारा? तब तो इन्होंने अनपढ़ रखा, इन्होंने कहा तुम हमारे पे निर्भर रहोगे तभी तो हमारे परिवार वालों को वोट दोगे, तभी उनको नेताजी नेताजी बोलते हैं, नेताजी के खिलाफ कोई कुछ बोलते तो दंगा हो जाता है। शिक्षित हो जाएंगे तो वोट थोड़ी देंगे। बिल्कुल। आज अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं, हमारे यहाँ से चाहे सिख खड़ा हो, चाहे बनिया खड़ा हो, चाहे बिहारी खड़ा हो, कोई भी हो, हम तो नहीं देखते कि यार ये हमारी सोसाइटी को बिलोंग करता नहीं करता। हम तो कहते हैं ये पार्टी से, इसकी पार्टी अच्छा काम करती है, बटन दबा दो। हम तो नहीं करते जाति वाती। अगर मैं जात से ब्राह्मण हूं तो मेरे सामने तो सिख भी आता है, अगर उसमें चाहे बौद्ध भी आता है, जैनी आता है, कोई भी धर्म का हो, हम तो नहीं सोचते। लेकिन नीचे तबके को क्या बता रखा है कि अगर तुम ठाकुर को वोट दोगे तो ठाकुर तुम्हारी सुनेगा, अगर तुम ब्राह्मण को वोट दोगे ब्राह्मण तुम्हारी सुनेगा। जबकि इनको पता चलना चाहिए कि तुम ठाकुर को भी वोट देके देख चुके हो अपनी बिरादरी को, उसने कौन से तुम्हारे 20 बच्चों का इतना उठा दिया कि तुम अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हो पढ़ने के लिए, एक अच्छी शिक्षा दे रहे हो, एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस दे रहे हो, एक अच्छा खाना पीना दे रहे हो, एक लग्जरी लाइफ दे रहे हो, दे रहे हैं नहीं। ये आज भी नीचे ही रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि ये निर्भर रहे उन अनपढ़ नेताओं के लिए जो अपने बच्चों को 9वीं पास नहीं करा पाए। क्या चाहते हैं कार्रवाई हो आने वाले दिनों में? बिल्कुल होनी चाहिए। आज अगर ये शुरुआत होगी तो कल को तो कुछ भी होगा। कल को कहेगा पाकिस्तान जिंदाबाद कह देगा सांसद के अंदर हमारी, तो क्या करोगे? मैं पाकिस्तान का समर्थन करता हूं कि वो आटे आटे को मोहताज है और भाजपा सरकार उसकी मदद नहीं कर रही। अरे जब वो यहाँ पे बम फेंक रहा था, कितनी लेडीज के पति गुजर गए, बच्चे अनाथ हो गए, बहन बेटियां उड़ गए, बाप मर गए, कितनों के ट्रेनों के अंदर मर गए, बसों के अंदर मर गए, रेलवे के अंदर मर गए, होटलों में मर गए, कहां पे मर गए? तो उनको क्या पाकिस्तान आया था रोना रोने? ये पाकिस्तान आटे को मोहताज हो गए तो रोना रो रहे हैं। अरे तुम्हारे को इतना है, तुम्हारे बाप दादों ने संपत्ति तो छोड़ी होगी ना, देओ जा करके। राहुल गांधी के पास संपत्ति हजारों करोड़ों की है ना, तो पाकिस्तान में डोनेट कर दे जा करके। किसी ने रोका है क्या? लेकिन वो संसद में जय फिलिस्तीन कहना कितना सही है असदुद्दीन ओवैसी का? वो बड़े सोच समझ के बोलते हैं। वो जानते हैं कि हमने अपने समुदाय के अंदर जो निम्न क्लास के लोग हैं, जो उन्हें वोट करते हैं, उनको कैसे खुश करना है, इसलिए तो ये बयान देते हैं। वो आज जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो उन्हीं की कम्युनिटी में समझदार लोग हैं, सारे लोग आज उनके स्पीच को भर्त्सना करते हैं, उसको विरोध करते हैं। और आज तक कभी आपने देखे कि ओवैसी जी ने कश्मीर के अंदर इतने हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ उस पर कभी एक शब्द बोला? कभी नहीं बोला। आज देश के अंदर इतनी आतंकवादी हमला होता है, कश्मीर में होता है, देश में होता है, कभी ओवैसी बोला उस पर में? कभी नहीं बोला। उस आदमी के फितरत में है कि वो अपने कम्युनिटी को भी मूर्ख समझता है और मूर्ख बना करके और हमेशा उस पर में राज करता है। पर देश की संसद में जय फिलिस्तीन ओवैसी ने कहा है, कैसे देखते हैं? हिंदुस्तान तो शुरू से ही फिलिस्तीन के समर्थन में रहा है ना। हिंदुस्तान दोनों देशों के साथ है, इजराइल के साथ भी, फिलिस्तीन के साथ भी। कार्रवाई फिलिस्तीन में अभी जो वहाँ पे बमबारी हुई है, ये सब चीज़ हुई है, उसमें भी मोदी जी ने दुख दिखाया, उसका तो दुख जताया इस पे कि हाँ उनके अस्पतालों पर जब बमबारी हुई है तो उन्होंने, मोदी जी ने खुद दुख दिखाया, जताया उस चीज़ के आतंकी संगठन हमास पे कार्रवाई हो रहा है फिलिस्तीन में, फिर ओवैसी जय फिलिस्तीन क्यों कह रहे हैं? इतने बड़े संसद में कह रहे हैं तो कोई गलत नहीं कह रहे होंगे, क्या पता सही कह रहे हो।
नहीं तो वो और भी जो लोग बैठे हुए हैं और भी जो सांसद हैं नए नए, वो भी तो विरोध करते हैं ना उस चीज़ का। उन्हें पता है कि जब हिंदुस्तान फिलिस्तीन के समर्थन में शुरू से ही रहा है, अटल बिहारी जी खुद समर्थन में रहे हैं, तो गलत कैसे हो गया? सही है वो तो के हिसाब से। आज तक कभी संसद में जय फिलिस्तीन इस तरह के नारे का जय मातरम, वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, संविधान के तहत नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय वंदे मातरम ये नहीं बोलेंगे, जय फिलिस्तीन। उनको अपना वोट बैंक सिद्ध करना है। संसद में बैठ के कब कहा फिलिस्तीन का, कब समर्थन किया है? अभी कश्मीर में सुनो अभी कश्मीर में आतंकवादी घटना हुआ, किसी भी राजनीतिक दल ने उसका विरोध नहीं किया, न धरने पे आए। अभी एक फिलिस्तीन में घटना हो गई थी, एक लड़की मर गई थी बीच के किनारे, उसका सब लोगों ने फोटो लगाया था, सारी पार्टियों ने। भारत के संसद में देखें, न फिलिस्तीन के लिए जायज है न इसराइल के लिए जायज है। सबसे पहले देखना है कि हमारे जो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। हमारा हिंदुस्तान मणिपुर जल रहा है तो इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं है, इसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर क्या है, हमारे हैं या आपके हैं, सब किसके हैं? सबके हैं। बोल चुके हैं, पीएम बोल चुके हैं, बाइट दे चुके हैं। भाई हम भी न्यूज देखते हैं, कहाँ बोले हैं? आज चुप। संसद के बाहर भी, संसद के अंदर भी पीएम बोल चुके हैं। दुनिया में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं होता है, किसी को भी नहीं मतलब होता है। पहले अपना ये लोग आज तक कभी नहीं बोले कि कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया उनके घरों से, उनकी जमीनों को छीन लिया गया, उनके गरीब भाई मेरे कभी बोले आप लोग तो कभी 10 साल में इन्होंने कहा 10 साल में बसाना चाहिए। तुम 50 साल क्या कर रहे थे? जब तुमने धारा 370 लगा करके वहां मरने के लिए हिंदुओं को छोड़ दिया और तुमने 90 के साथ आज भारत रत्न, आज राजीव गांधी को भारत रत्न किस मुद्दे पर? सुनो, आज राजीव गांधी ने कौन सा ऐसा देश का काम किया था जो भारत रत्न दिया गया? किस खुशी में दिया गया था? क्या इस खुशी में 1984 में कत्लेआम के खुशी में, गोफोर्स दलाली के खुशी में, किस खुशी में? या भोपाल त्रासदी के जो था वो बाइडेन उसको भगाने की खुशी में, किस खुशी में? ये कांग्रेस सबसे बड़ा आतंकवादियों का शरण देने वाला, उसको बढ़ावा देने वाला, और जिस कम्युनिटी की बात करते हैं उस कम्युनिटी को भी आगे बढ़ाने का काम हमेशा कांग्रेस ने किया है और संविधान को ताक पे रखा है। और आज देश की जनता सब समझ गई है। इस वजह से देश की जनता जो है सो कांग्रेस को बाइकआउट करके नदी के किनारे फेंक दिया है। याकूब मेनन को संसद भवन में बुला के उसको आतंकवादी घोषित किया गया था ना, उसको ये मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार उसको संसद में बुला को, यासीन मलिक, यासीन भटकल, ये सब बुला के, इन लोगों का काम ही यही था आतंकवाद। वो कहते हैं ना फिलिस्तीन के, पहले शुरुआत फिलिस्तीन ने करा था। किसने करा था इजराइल पर हमला? किसने करा था? पहले करोगे तुम तो भरोगे तुम, और तुम देश में रहोगे, देश को खाओगे। लगता है ओवैसी का ये बयान वोट बैंक को खुश करने के लिए आता है इस तरीके। वोट बैंक क्या, इतनी बड़ी संसद में बोल रहा है तो सारे संसदों को आवाज उठानी चाहिए ना। आप ही पूछ रहे हो खाली ये सवाल, उस टाइम वहाँ भी कोई विरोध नहीं किया, इसलिए नहीं किया। देखिए देश की सदन ने उस क्लिप को काट दिया है, उस क्लिप को हटा दिया गया है संसद से, क्योंकि वो अमान्य था, वो नियम के खिलाफ था। आप अपने संसद में दूसरे देश की जय जयकार नहीं कर सकते। वो मानता हूँ कि उसने गलत किया होगा, मानता हूँ मैं आपकी बात, लेकिन हिंदुस्तान शुरू से ही फिलिस्तीन के समर्थन में रहा है। ओवैसी को देश से माफी मांगना चाहिए। 140 करोड़ लोग तो जब तो ये तो बोल रहा है, पढ़ा लिखा ही तो बोल रहा है। फिर क्यों कहते हैं संविधान के गुटका लेकर के संविधान में जाते हैं? संविधान को ताक पे रखो, जुडिशियली को नहीं मानो, पुलिस को नहीं मानो, ईडी को नहीं मानो, ईवीएम को नहीं मानो, और फिर तुम चलो वहाँ पर इसी के लिए ना संसद में जाओगे जो कल से हंगामा करेंगे बचने के लिए? नहीं चलेगी। अब वो कांग्रेस की सरकार नहीं है, मोदी की सरकार है, नहीं चलेगी। तभी तो एक सीट पे रह जा रहा है, एक ही सीट पे रह जा रहा है। जिस टाइम कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था उस टाइम 1990 में किसकी सरकार थी, इनसे पूछ लो। और जिस टाइम हाईजैक करके हमारे जेक को एक आतंकवादी को छोड़ा गया उस टाइम किसकी सरकार थी, ये बता दें अभी।